हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी का फोर्थ प्रोविजनल डीबी। फोर्थ प्रोविजनल डीबी इसलिए कर रहे हैं कि फिफ्थ आएगा, सिक्स्थ आएगा, सेवन्थ भी आएगा, जो हमने पहले बात कर रखा था। यानी फाइनल नहीं है ये फोर्थ डीबी। मुंबई सेंट्रल रेलवे की बात हो रही है। 2024 का फर्स्ट डीबी है। ओबीसी के लिए ये डीबी भी अच्छा रहा, जैसा कि सेकंड और थर्ड रहा था, उसी तरह फोर्थ भी ओबीसी के नाम रहा। लेकिन ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के साथ अभी भी खाली हाथ है। एक भी डीबी में कोई कैंडिडेट को कॉल नहीं किया है, ये चारों डीबी में। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ सीटें नहीं खाली हो, कुछ न कुछ तो होनी चाहिए थी। कुछ लोग कहेंगे कि ईडब्ल्यूएस की बात नहीं करते, तो देखिए ईडब्ल्यूएस के साथ यहाँ कई सारे आरआरसी में यही हो रहा है। यूआर से जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस में आ रहे हैं, यानी जो ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट थे पहले यूआर में ही थे, कंपटीशन लेवल इनकी तैयारी अच्छा थी, कट ऑफ कम गया है। इसके वजह से जब ऊपर से नीचे कैंडिडेट आया तो नीचे वाले कैंडिडेट को जगह नहीं मिला। उसी को एडजस्ट करने में आरआरसी अभी भी पीछे ही भाग रही है, जो पैटर्न के हिसाब से किसी को सेकंड डीबी, थर्ड डीबी और फोर्थ डीबी में मौका नहीं मिला है, जो एक तरीके से समझ सकते हैं कैंडिडेट के लिए परेशानी का सबक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें मुंबई का डिटेल देखते हैं। डिटेल देखेंगे यहाँ पे, तो डिटेल में तो आपको दिखेगा, डीबी तो दिख ही जाएगा, सभी लोगों को दिख जाता है। यहाँ पे 1 मिनट, पार्ट पैनल, प्रोविजनल पैनल पार्ट का यहाँ छोटा सा व्यू में दिखा रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं इसको वीडियो बना रहा हूँ तो साथ में मैं इसको पैनल को ऐसे ओप करके रखा हूँ। तो यहाँ थर्ड के बाद फोर्थ आ गया है और 20 तारीख को आपका आया था प्रोविजनल पैनल 7। तो मुंबई के वेबसाइट आप देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, आपको दिख जाएगा अच्छे से यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद लिस्ट का। तो लिस्ट एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा ऐसे ही मोटा मोटी दिखा देता हूँ। इसमें कटअप नहीं है, 330 कैंडिडेट है, इसका सारांश है। किस कम्युनिटी के कितना कैंडिडेट है उसकी भी बात करेंगे। और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 2024 का है, उसके लिए ऊपर सारी गाइडेंस या दिशा निर्देश सारा चीज़ें लिखा हुआ है। लेकिन पहला 9 जनवरी से लेके 11 जनवरी के बीच आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बस मकर संक्रांति से पहले आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाना चाहिए, क्योंकि जो कैंडिडेट 11 तारीख के डीबी कराएंगे उनका मेडिकल एग्जामिनेशन 12 और 13 का हो जाएगा। तो मकर संक्रांति 14 तारीख को आप घर आ जाइएगा। थोड़ा सा अच्छा फीलिंग होगा कि जॉब के साथ फिट होके आप लौटे एक पहलवान की तरह से। सिपाही तो नहीं कह सकते, सिपाही बॉर्डर पे होते हैं, यहाँ पहलवान ही बनना है। और कुछ लोगों को एक और कमेंट था यहाँ पे कि पिछला वीडियो डिलीट कर दो, नहीं तो हम तुम्हें ये कर देंगे, वो कर देंगे। दोस्त देखिए, मेरे कहने से रेलवे न चलता है न चलेगा, ऐसा मैं मानता हूँ। और मेरे वीडियो को रेलवे देखने वाला अधिकारी कोई नहीं रहता, लेकिन कैंडिडेट को सही चीज़ बताना मेरा काम है। अगर किसी के फेवर में हुआ तो तारीफ़ करेगा, और किसी के फेवर में नहीं हुआ तो बुराई तो करेगा ही, धमकाएगा भी। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है और इससे डरने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आजकल हो सकता है ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, वो आईएएस भी बन सकते हैं, लेकिन ग्रुप डी की तैयारी करते करते भैंस चराने वाले भी बन सकते हैं। ऐसा भी है कंसेप्ट सोशल मीडिया में। तो इसलिए कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, टेक्निकल बात करना चाहिए। मेरे लिए 0 वाला विद्यार्थी, 30 वाला विद्यार्थी, 60 नंबर लाने वाला विद्यार्थी और 100 नंबर लाने वाला विद्यार्थी सब बराबर है। गाइडेंस समेत सही तरीके से देना है, किसी को गुमराह नहीं करना, यही मेरा काम है। और चैनल के लास्ट में देख लीजिएगा, मेरा मोटिव यही रहता है कि जितना मुझे ज्ञान है उसको ईमानदारी से बांटना है। हो सकता है किसी को कड़वा लगे, किसी को बुरा लगता होगा। कई बार कहते होंगे लोग, ये भी कहते हैं कि यूआर के अगेंस्ट बोलते हो। तो देखिए, यूआर क्या होता है, कोई कम्युनिटी नहीं होता। यूआर होता है रिजर्व, जिसमें हर व्यक्ति इसमें फाइट कर सकता है। अब लोग कहते हैं कि यूआर का रिजर्वेशन नहीं मिला है, तो ये गलत काम है। आज के डेट में भारत में किसी को भी रिजर्वेशन नहीं मिला है। समुदाय को, हर समुदाय को आरक्षण मिला है। तरीके अलग अलग है, गवर्नमेंट ने उसको नियम अलग बना रखा है। किसी को इनकम पे दिया है, किसी को जाति पे दिया है, किसी को कुछ पे दिया है, सबको रिजर्वेशन है। अब कुछ लोग बच जाते हैं, कहते हैं कि वो मैं तो यूआर केवल अकेला हूँ। बोला अकेला नहीं है, आपके साथ पीछे वाले भी आपके साथ ही रहेंगे, क्योंकि अनरिजर्व तो अनरिजर्व भी होता है। और आपका हर कम्युनिटी के लिए ईडब्ल्यूएस के आने के बाद के हर कम्युनिटी के लिए भारत में रिजर्वेशन की व्यवस्था
हो गई है, ये कोई नहीं कह सकता। ओबीसी भी नहीं कह सकता, ना एससी कह सकते, ना एसटी कह सकते, ना जो कैंडिडेट अपने जनरल में थे उन नहीं कह सकते। आप जनरल में 8 लाख से ऊपर इनकम है या बहुत सारी चीज़ें हैं तब आपको रिजर्वेशन नहीं मिलता है, और ये ओबीसी में बहुत पहले से होते आया है। ओबीसी में भी वही है, बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो यूआर में ही फाइट करते हैं क्योंकि उनको इनकम 8 लाख वाली से ज़्यादा होती है उनके फैमिली का। बस सिंपल सी बात है। तो चलिए आगे चलते हैं, अभी इसका डिटेल देते हैं आपको एक लाइन में, ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं करना है, आपको डिटेल पे पॉइंट पे लाते हैं। अब क्या रहा कंडीशन इसके बाद, तो इसके बाद आप कंडीशन में देखेंगे तो यहाँ कंडीशन देखिए, 2nd DB, 3rd DB, 4th पैनल, 5 पैनल, 6 पैनल के आने के बाद 7th पैनल 20 तारीख को लास्ट आया था, वो अपडेट होने के बाद 8559 का पैनल जारी हो चुका है। और वो अनफिट और CCA को घटाने के बाद देखिएगा, CCA को मैंने घटा दिया है पहले ही, ऊपर आप ध्यान दीजिएगा। तो रिमूवल पैनल से 18 जितने कैंडिडेट को रिमूवल हुए थे वो सब एक एक करके हटाया हुआ है। और रिमूवल फॉर ये पैनल हुआ था, ये 47, इसको भी मैं हटाया था। उसके बाद और देखिए और कौन कौन सा है हटाया था, 2nd पैनल में से भी और 3rd पैनल से कई सारे पैनल जो हुए थे वो हमने हटा दिए थे। अब हटाने के बाद देखिए यहाँ पे एक कंडीशन एक आई थी CCA वाली, CCA के कुछ 200 कुछ कैंडिडेटों को हटाया था। उसके बाद सीटें जो बची थी, 1 मिनट, उसके बाद जो सीटें बची हुई थी वो बची हुई थी 785, उसमें से 786 कह सकते हैं, 1 मिनट, 786 टोटल ओवरऑल। और इसमें EWS का कोई लिया नहीं है, UR के कैंडिडेट लगभग ख़त्म ही है, 100-150 बच रहे थे, उसमें से एक बार में 50 और इस बार भी 40 कुछ हैं, तो कुल मिला के ये ख़त्म हो रहे हैं। और इसमें 200 प्लस वैकेंसी जोड़नी थी, जो CCA वाला हटा था वो भी OBC के नाम से ही था, तो करीब 900 के आसपास 1000 का वैकेंसी था। और कुछ लोग कह रहे थे कि ये नहीं क्या है, आपने अपडेट किया था, तो देखिए अपडेट है। इसमें जितने हटे थे ना 194 लोग और इसमें जुड़ गए थे, क्योंकि ये 7 प्रोविजनल पैनल जो 20 तारीख के आई थी, 7, 1 मिनट इसको हटाइए, 1 मिनट, 20/12/2022 को जो पैनल आया था उसमें 7th पैनल में 194 जुड़ गए थे। तो कुल मिला के अभी तक यहाँ देखिए एकदम सारांश आपके पास सामने है, 786 और प्लस 200 कुछ सीटें थी जो आपका CCA वाला हुआ था। कुल मिला के अभी जो 2nd DB जो आया है वो आया है, 4th DB जो आया है 330 लोगों का, 330 में 28 कैंडिडेट UR के हैं, 34 कैंडिडेट SC के हैं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, 23 कैंडिडेट आपके ST कम्युनिटी के हैं, 245 OBC का है। इसी को मैंने कहा बहुत ज़्यादा मिला है प्रतिनिधित्व, लेकिन EWS का एक भी कैंडिडेट को सिलेक्शन नहीं लिया है, नन PWD में या PWD में, किसी भी कम्युनिटी में नहीं है। CCA तो पहले ही ख़त्म थे, एक सर्विसमैन भी, मैक्सिमम लोग ख़त्म ही हो गए थे, यानी उनकी कंडीशन ख़त्म हो गई थी। तो कुल मिला के अगर ये 330 आया, इसमें से भी अगर 330 का DB होगा तो मुश्किल से हमें लगता है 250 से कम, यानी 200 के प्लस और 250 के बीच में लोग फिट हो पाएंगे। तो 786 में से 200 ये घटा दीजिए, CCA वाला कुछ ऊपर नीचे वाला रखिएगा, कुछ पीछे का भी पैनल होगा, तो ये 786 ज़्यादा से ज़्यादा कम होके आएगा ना, तो ज़्यादा ये आएगा 650 पे, यानी 650 जो वैकेंसी रहेगी वो 5th पैनल, 6th पैनल, 7th पैनल, 8th पैनल, 9th पैनल, हो सकता है 12वां पैनल तक जाए, धीरे धीरे करके इन सबों से भरेगा। और उसके बाद कुछ लोग ज्वाइनिंग भी नहीं करेंगे, उसके बाद कुछ 1 ईयर के पहले भी छोड़ देंगे, सारा चीज़ें करेंगे ना। तो ये भर्ती प्रक्रिया 2024 में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चलते रहेगा। हाँ, जो लोग हुबली वाले थे कह रहे थे कि ऐसा नहीं होगा, उसके सीट के ऐसा नहीं होगा, तो ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है। रेलवे में इतनी सीटें हैं, 3 लाख के आसपास सीटें खाली है। अगर रेलवे का एक सिग्नेचर किसी के लिए काफ़ी है, और वो सिग्नेचर हम अपनी पहले बोल रहे हैं, आपको नहीं बोल रहे हैं, आप नहीं कर सकते, वो सिग्नेचर रेलवे का ऑफिसर करेगा। वीडियो आप कुछ भी बनाइए नहीं बनाइए, इस पर डिपेंड नहीं करता। सच्चाई यही है कि रेलवे डिसीजन लेता है तो उस डिसीजन को चैलेंज विद्यार्थी कर सकता है या रेलवे के अधिकारी कर सकते हैं। हम और यूट्यूबर एक माध्यम है वीडियो को बनाकर आपको समझाने का। थैंक यू, धन्यवाद।